माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करती हूँ आपका उषा अकेडमी भोपाल में। मैं हूँ आपकी जीएस की टीचर सिमरन मैम। तो चलिए आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड में आरआईएमसी, आरएमएस और सैनिक का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझेंगे जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल। और जब मैं आप लोगों से बोलती हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो ट्रस्ट मी गाइस, इस चैप्टर से जो सैनिक स्कूल है वो काफी ज्यादा एग्जाम्स पूछता है और बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेटल्स को। तो मेटल्स क्या होते हैं गाइस? मेटल्स वो होते हैं जो अपने आयंस को लूज करके एक पॉजिटिव बॉन्ड बनाते हैं। जब भी किसी एटम में आयंस लूज होते हैं और वो पॉजिटिव बॉन्ड बनाते हैं मतलब कि वो मेटल होता है। अब एग्जांपल्स अगर हम देखते हैं मेटल के तो वो हो जाएगा आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम। ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये 3 मेन एग्जांपल्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर मैं देखूं कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका मेन यूज क्यों होता है, एल्यूमिनियम का जो मेन यूज होता है वो एरोप्लेन्स और एयरक्राफ्ट्स की बॉडी बनाने के लिए यूज होता है। वहीं मरकरी एक ऐसा मेटल है जिसको हम लोग थर्मोमीटर में देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, मतलब ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं कि किसी भी एक चीज को हम लोग मेटल कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहली है फिजिकल स्टेट। नाउ स्टूडेंट्स, जो मेटल्स हमें देखने को मिलेंगे उनका फिजिकल स्टेट मोस्टली सॉलिड देखा जाएगा एट द रूम टेम्परेचर। मतलब जितने भी ज्यादातर मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पे। याद रखिएगा इसका एक एक्सेप्शन है जो कि आपको देखने को मिलेगा, मरकरी। जी हाँ, जो मरकरी होगा वो लिक्विड होगा एट द रूम टेम्परेचर, बट वो भी एक मेटल में कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डक्टाइल। मेटल्स जो होते हैं उनको हम बीट करके, स्ट्रेच करके बहुत ही थिन वायर्स में हम लोग उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसे हम लोग डक्टिलिटी बोलते हैं। मेटल की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपने देखा होगा, गोल्ड और सिल्वर की जो ज्वेलरी बनाई जाती है वो इसी प्रॉपर्टी को यूज करके बनाई जाती है। दूसरा हम लोग देखते हैं मेलेबल। नाउ डक्टिलिटी की तरह ही जब हम मेटल को बीट करके थिन पतली चादर और शीट्स में कन्वर्ट कर देते हैं उसे हम मेलेबल बोलते हैं। जो आप टिन शीट्स वगैरह घरों में देखते होंगे वो आप मेलेबिलिटी के प्रोसेस के थ्रू बनाई जाती है। नेक्स्ट है लस्टर। नाउ लस्टर का मतलब होता है स्टूडेंट्स शाइन। मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं ना वो बहुत ज्यादा शाइन करते हैं, उनमें डलनेस नहीं होती है। लेकिन एक मेटल आपको देखने को मिलेगा सोडियम, एक आपको देखने को मिलेगा पोटासियम। ये 2 ऐसे मेटल होते हैं जो डल मेटल्स होते हैं, जिनमें शाइन नहीं होती है, लेकिन वो भी मेटल की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सोनरस। सोनरस का मतलब होता है रिंगिंग बेल क्रिएट करना। जब भी हम मेटल को हिट करते हैं या मेटल किसी भी चीज से टकराते हैं तो वो एक रिंगिंग साउंड क्रिएट करते हैं। आपके स्कूल की जो स्कूल बेल है वो एक बहुत एग्जाम्पल अच्छा है इस सोनरस साउंड का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हार्डनेस। स्टूडेंट्स, मेटल्स जो होते हैं वो ज्यादातर हार्ड होते हैं। आप उन्हें बहुत ही इजीली कट नहीं कर सकते, बहुत ही इजीली तोड़ नहीं सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा फोर्स की जरूरत लगेगी किसी भी मेटल को तोड़ने के लिए। लेकिन एज ऑलवेज पोटासियम और सोडियम हमारे 2 ऐसे मेटल्स होते हैं जो एक नाइफ से भी कट किए जा सकते हैं। मतलब ये जो है हार्डनेस के एक्सेप्शंस हैं, बट स्टिल इनको हम लोग मेटल्स की कैटेगरी में ही रखेंगे। आई होप आप लोगों को प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज से। तो रिएक्टिविटी का मतलब होता है हमारे एनवायरनमेंट में जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनसे मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं और वो कैसे एक्शंस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा मोस्ट रिएक्टिव है, मतलब ऐसा मेटल जो अलग अलग कंपोनेंट्स के साथ बहुत ही जल्दी रिएक्ट करता है, वो है हमारे पास पोटेशियम और सोडियम। और जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, मतलब ऐसे मेटल्स जो बहुत धीरे, बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं किसी भी कंपोनेंट के साथ, वो है हमारे गोल्ड और सिल्वर, Ag और Au। आइए हम लोग देखते हैं कि मेटल्स अलग अलग चीजों के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारे पास रिएक्शन विद ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिएगा, जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो हमेशा ऑक्साइड्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ऑक्साइड्स। और हमेशा वो बेसिक या फिर अल्कलाइन नेचर में आपको देखने को मिलेंगे। इसके कुछ एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। अगर हम लोग सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें सोडियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम लोग मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा। ये जो मैं आपको जितने भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, जितने भी कॉम्बिनेशन दे रही हूँ, ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस में से हैं जो कि
आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जा चुके हैं। वहीं अगर हम देखते हैं रिएक्शन विद वाटर, मतलब जब भी हम लोग मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो क्या करेगा। तो जब भी हम मेटल को पानी के साथ रिएक्ट करवाते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमेशा हाइड्रोजन इवॉल्व करता है, मतलब वो हाइड्रोजन को अलग कर देता है। पहला है हमारा जिंक को जब हम वाटर के साथ मतलब स्टीम के साथ जब हम रिएक्ट करेंगे तो हमें जिंक ऑक्साइड देखने को मिलेगा, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इवॉल्व हो जाएगा। वहीं अगर हम मैग्नीशियम को जो वाटर है उसके साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देखने को मिलेगा और हाइड्रोजन इवॉल्व हो जाएगा। मतलब वाटर के साथ, वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें सिर्फ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ही किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है। आगे हम लोग देखते हैं रिएक्शन विद एसिड्स, मतलब कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या एक्शन करेगा। याद रखिए मेटल्स जो होते हैं वो एसिड के साथ बहुत ही ज्यादा वायलेंटली, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली रिएक्ट करते हैं। एक सबसे अच्छा और मोस्ट रिपीटेड एग्जांपल मैं बताऊंगी आपको। अगर हम लोग सोडियम को HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो वो NaCl बनाएगा, मतलब कि सोडियम क्लोराइड बनाएगा, और वो इवॉल्व क्या करेगा, हमेशा की तरह वो हाइड्रोजन को इवॉल्व करेगा। तो आई होप आपको मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और वो रिएक्शन किस किस के साथ करते हैं ये समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिगार्डिंग, काइंडली हमारे YouTube चैनल की जो कमेंट सेक्शन है उसमें ड्रॉप कीजिए। आगे की आने वाली वीडियोस के लिए जो हमारे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।